इसके अलावा भी देखी थी, स्विफ्ट देखी थी, ब्रेजा देखी थी। मेरे गार्जियन को भी वो लोगों ने बहुत प्रेशर डाला। आपको इसके अलावा क्या स्विफ्ट में जाने का मन था या ब्रेजा वगैरह में? जाने का तो मन था लेकिन चल चुकी। जापान ले गए थे क्या? डिड यू हैप्पी विद दिस कार? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग व्हील्स। आज हम लाए हैं मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग हैचबैक कार ऑल्टो 800 का एक ऑनेस्ट रिव्यू। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एज अ सेकंड हैंड मार्केट दिस कार, so this video is very helpful for you, so stay with us till the end of the video. So let me introduce owner of the car. Welcome to the Decoding Wheels. So सबसे पहले आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका क्या नाम हुआ, कौन सी कार है, कौन सा वेरिएंट मॉडल क्या है? माय नेम इज अभिषेक कुमार। Okay. ये जो मेरे सामने आप कार देख रहे हैं ये 2017 मॉडल की है। Okay. इसका वेरिएंट ये VXI ऑप्शनल में है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 2017 के अगस्त मंथ में है। ओके, सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि वाई ऑल्टो 800? क्योंकि इसीलिए ऑल्टो 800 की तरफ मैं गया क्योंकि मैं कार चलाने जानता भी नहीं था स्टार्टिंग में। जब आप लिए थे 2017 में? हाँ, 17 में, उसके पहले भी नहीं जानता था। मतलब कोई नॉलेज नहीं था कार के, बड़े कार में, इसीलिए मैंने। तो एक क्वेश्चन और है, क्या ये आपकी घर की मतलब पहली कार है या फिर इससे पहले कोई कार रह चुकी है? इसके पहले मेरे फादर की कार थी। ओके। जब हम लोग छोटे थे। हाँ। और बहुत दिन के बाद सोचा कि अब कार का घर में कार की नेसेसरी है। ओके। तो हम लोग, तो मुझे भी ज्यादा चलाने नहीं आती थी। जब मैं शोरूम गया तो शोरूम वाले में भी कुछ जो भी असिस्टेंट रहते हैं, तो वो भी बोले कि अगर आपका हाथ फ्री नहीं है तो आप पहले छोटे कार पे हाथ फ्री कीजिए, उसके बाद बड़े कार को लीजिएगा। सो अभिषेक जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जब ये गाड़ी ली तो रेदर देन दिस कार आपने और कोई मार्केट में कार्स देखी थी या फिर डायरेक्ट इसको ले ली थी? नहीं, ऐसा है, हम लोग जो फर्स्ट बार गए वो मारुति सुजुकी के शोरूम में ही गए थे। ओके। और मैंने कहीं गया नहीं। और कोई शोरूम विजिट नहीं, और कहीं मैं नहीं गया। मतलब मारुति पे थोड़ा सा एक ट्रस्ट था और शुरू से ही कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी जो स्टैंड करती है इस चीज को कि। और मैंने और भी कार देखी थी मारुति के अलावा इसके अलावा भी देखी थी, स्विफ्ट देखी थी, ब्रेजा देखी थी। लेकिन एक असिस्टेंट थे जो हम लोग को मतलब समझा रहे थे, वो उन्होंने इतना प्रेस किया इस कार को लेने के लिए। अच्छा, मतलब उनको ये कार सेल करनी थी? सेल करनी थी, पता नहीं, मैं तो वो नहीं जानता। लेकिन इतना इंसिस्ट, मतलब इतना प्रेशर किया कि आप यही लीजिए, छोटी कार है। हाँ। मेरे गार्जियन को भी वो लोगों ने बहुत प्रेशर डाला, यही कार लीजिए। माइंड मेकअप किया कि नहीं, आपका बच्चा नहीं जानता है तो यही कार लीजिए, छोटा कार है, कहीं सटेगा नहीं। अब बड़ा कार में ये है कि आपको नहीं चलाने जानते तो बाय द वे कहीं ना कहीं लग गया या लग भी सकता है, इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाला है। ऐसा बात नहीं है। बाकी आपको इसके अलावा क्या स्विफ्ट में जाने का मन था या ब्रेजा वगैरह में? जाने का तो मन था लेकिन बट उस टाइम कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी लेवल कि कहीं मैं गाड़ी लड़ा दूं या कुछ हो जाए ये क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। इसीलिए मैंने फिर यही लेना सही समझा। तो ये बताइए उस टाइम जो इसका प्राइसिंग वगैरह क्या पड़ी थी? क्योंकि हालांकि ये जो पर्टिकुलर आप मॉडल देख रहे हैं राइट नाउ इट्स डिसकंटिन्यू मॉडल, क्योंकि BS6 नॉर्म आने के बाद इस गाड़ी को जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो उस समय ये 2017 में हमको ऑन रोड 3,57,000 की पड़ी थी। ओके, तो एज ए EMI या फिर कैश में? EMI पे जी। और कैश पे लेते तो लिटिल बिट कुछ कम होता है। और EMI पे लिए तो कुछ इंटरेस्ट इसका। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बजट था, मतलब उन लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया और घर के गार्जियन ने बोल दिया कि चलो ऑल्टो ही ले लेते हैं? तब गार्जियन बोल दिए तो लेना ही पड़ा फिर। तो बेसिकली आपसे मैं एक और पूछना चाहूंगा ये चीज कि ये गाड़ी लेने के बाद आपको इसमें क्या अच्छी लगी, क्या फीचर्स वगैरह इसमें आते हैं? इसमें तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन यही है कि ये एक बजट में आती है और ये इसका जो ड्राइविंग है तो एक कॉम्पैक्ट ये है, हैचबैक है, छोटी कार है तो मुझे चलाने में भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और कहीं भी ट्रैफिक में ये आसानी से निकल जाती है, कहीं फंसती नहीं है। और ये पार्किंग में भी इसको मतलब बड़ा जगह नहीं चाहिए, कहीं छोटे स्पेस में भी पार्क हो जाती है। बस इसीलिए, और तो कुछ खास लगा नहीं। जैसा अभी आपने पूछा कि इसका क्या फीचर मुझे अच्छा लगता है, तो जो कंपनी ने फॉग लैंप प्रोवाइड किया है मुझे, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है इन रेनी सीजन। ठीक है, इन ड्राइविंग में। और अभी की जो ऑल्टो आ रही है, न्यू ऑल्टो, उसमें कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है फॉग लैंप, तो कहीं ना कहीं ये मुझे इस गाड़ी में
अच्छा लगता है। ये पॉइंट इनका सही है, क्योंकि पहले जितना भी इससे पहले जितना भी ऑल्टो आई है उसमें नहीं आती थी, और अभी भी जो आ रही है उसमें बस एक छोटी सी DRL देती थी, जो भी मुझे कोई यूटिलिटी नहीं लगती उसकी। सो अभी से जैसे आपने बताया कि फॉग लैम्प के चलते आपको ड्राइविंग काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है? इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है जैसा मुझे आज की गाड़ी के मुकाबले लगता है, क्योंकि आज की गाड़ी में आप जानते हैं कि LED सेटअप आ रही है, LED सेटअप आ रही है, उसका रेंज भी ज़्यादा है इसके मुकाबले। ओके, तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगता, ठीक ही ठाक है। इसमें लोकल के लिए ठीक है, लोकल के लिए ठीक है, और जैसा फॉग लैम्प है तो रेनी सीजन में काम करता है, तो उतने खास नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं दिक्कत कर सकती है। हाँ, ओके, एवरेज में है। तो अभिषेक जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आती है, आफ्टर सेल सर्विस का कैसा है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मारुति सुजुकी? जैसा कि आपको बता दूं कि इसका मैं 3 सर्विस फ्री मिली थी मुझे, वो कंपनी तरफ से कंपनी की तरफ से मिली थी, तो वो उसमें मुझे सारा कुछ वॉशिंग से सारा कुछ फ्री करके में केवल मुझे मोबिल का पैसा देना पड़ता था। मोबिल का क्या कॉस्टिंग पड़ती थी? वही 1500 अप्रोक्स, 1500 जी। और कभी इसका पेड सर्विस किया आपने? जी, पेड सर्विस 3 करवाया हूँ शोरूम से ही, लेकिन मुझे वो मतलब ज़्यादा मतलब वर्थलेस मतलब ज़्यादा ही लगा। जैसे आपको बता दूं कि उस समय जब पेड सर्विस करवाया था तो मुझे कॉस्ट 7000 के करीब पड़ा था। 7000? जी, ओके। और इसीलिए मैंने सोचा कि अब बाहर से ही कराना ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, और अब मैं बाहर करवाता हूँ। तो बाहर में जिससे आपका क्या कॉस्ट वगैरह कुछ पड़ती होगी मैकेनिक? वही मोबिल लेके 2500 में मतलब इसका हो जाता है जी, सर्विसिंग वगैरह। 2500 में तो ये मतलब काफ़ी बाहर में गुड है, और थोड़ा वहाँ जो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ओके, सो अभिषेक जी, सर्विस कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आप हमें ये बताइए कि ये गाड़ी अभी तक आपने कितने किलोमीटर चला लिया? अभी तक ये गाड़ी 81,000 चल चुकी है। जापान ले गए थे क्या? नहीं, इन इंडिया। ओके, तो इसका माइलेज वगैरह क्या आपको मिल रही है? अभी अगर इसका AC ऑन रहे तो इसका माइलेज 18 के लमसम दे देती इन हाईवे। अगर लोकल चलते हैं तो वही 16-17। 16-17 AC नॉन AC? AC, और विदाउट AC अगर हाईवे पे भी चलते हैं तो 21-22 के लमसम। उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, ठीक है, मतलब हाईवे में अगर विदाउट AC चलेंगे तो 20-21, और ऐसे अगर लोकल विदाउट AC चलेंगे तो वही 20 के लमसम दे देती है। 81,000 आपने मतलब लोकल्स में चला दिए या कहीं बाहर गए थे? जी, तो मैं सिंदरी से यूपी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, लेकिन ये गाड़ी जब भी मैंने लॉन्ग टूर किया है कभी में मुझे ट्रबल नहीं दिया। मतलब आप लॉन्ग रूट इसमें कवर किया है, यहाँ सिंदरी से यूपी तक? जी। और कहीं कहीं गए हैं? और कहीं गए हैं, बनारस गए हैं, लखनऊ गए हैं, कभी ऐसा ट्रबल नहीं दिया ये गाड़ी अभी तक मुझे। ओके, आपने इतना लंबा रूट जब इसमें किया है, ट्रैवल वगैरह जो भी है, तो इसका कंफर्ट जोन कैसा है? मतलब आप लोग कितने बंदे इसमें ट्रैवल किए थे, क्योंकि कंपनी जो इसको 5 सीटर कंसिडर करती है? तो लॉन्ग रूट के लिए 4 पर्सन ही सफिशियंट है, क्योंकि 5वां बैठने के बाद ये कार छोटी है, और इसमें प्रॉब्लम भी होता है, इसका पीछे का लेग रूम भी मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है, और ये छोटी है, तो 4 आदमी ठीक है लॉन्ग रूट के लिए। और लोकल के लिए तो 5 आदमी जा सकते हैं मतलब 150 किलोमीटर, लेकिन उसके ज़्यादा किलोमीटर करना है तो 4 आदमी सफिशियंट। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना ही चाहूँगा कि डिड यू हैप्पी विद दिस कार? ठीक है, मतलब उतना भी मतलब ये नहीं है हैप्पी का, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा फीचर आता नहीं है। आज की डेट से अगर इस कार को हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी उस जगह में स्टैंड नहीं करती है, और सेफ्टी रेटिंग से ये इसका तो जीरो है। बस ये इसी के चलते इसको डिसकंटिन्यू भी करना पड़ा। जी। और ये मतलब है तो ठीक है, घर का मतलब कुछ भी नीड होता है काम में, तो ये डेली कम्यूटेटर के लिए गाड़ी ठीक है, डेली पर्पस के लिए, नॉर्मल नेसेसिटी के लिए गाड़ी ठीक है। हालांकि नॉर्मल होने के बाद भी आपने इतना लंबे रूट्स इसमें मार दिए हैं, लेकिन जैसे आप सेफ्टी रेटिंग्स बोल रहे हैं उसके लिए ये बेटर नहीं है। सो यही थी आज की हमारी कुछ वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको किसी भी तरह अपने कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करनी है गाड़ी से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल आईडी में जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।